नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक शेमुषी के तृतीय पाठः अर्थात तीसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है शिशु लालनम। शिशु का अर्थ होता है बच्चा और लालनम का अर्थ होता है लाड प्यार। पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दों के अर्थ जानने से पाठ का अनुवाद करने में हमें आसानी रहेगी। तो आइए पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला शब्द है पितामह। इसका अर्थ है पितुः पिता अर्थात पिता के पिता। सहस्त्रदीधिति का अर्थ है सूर्य अर्थात सूर्य। कंठाश्लेषस्य कंठे आश्लेषस्य अर्थात गले लगाने का। परिष्वज्य आलिंगनम कृत्वा अर्थात आलिंगन करके। विचिन्त्य विचार्य विचार करके। अध्यासितुम उपवेष्टुम बैठने के लिए। सव्यवधानम व्यवधानेन सहितम रुकावट सहित। अध्ययास्यताम उपविश्यताम बैठिए। अलमति दक्षिणेन अलमति कौशलेन अर्थात अत्यधिक दक्षता या अत्यधिक कुशलता नहीं करें। अंकम क्रोडम इसका अर्थ है गोद में। हिमकरः चंद्रः अर्थात चंद्रमा। पशुपतिः शिवः शिव। केतक छदत्वम केतकस्य छदत्वम अर्थात केतकी के पुष्प से बनी मस्तक की शोभा। स्वगतम आत्मगतम अर्थात मन ही मन। समानाभिजनौ समान कुलोत्पन्नौ अर्थात एक कुल में पैदा होने वाले। संवृत्तौ संजातौ हो गए। प्रतिवचनम उत्तरम उत्तर। सोदर्यौ सहोदरौ यमलौ अर्थात सहोदर या सगे भाई। शरीर सन्निवेशः अंक रचना विन्यासः शरीर की बनावट। उदात्त रम्यः अत्यंतः रमणीयः अत्यधिक मनोहर। समुदाचारः शिष्टाचारः शिष्टाचार। उपनयन उपदेशेन उपनयनस्य उपदेशेन अर्थात उपनयन की दीक्षा के कारण। नामधेयम नाम अर्थात नाम। निरनुक्रोशः निर्दयः दयारहित। वयस्य मित्र मित्र। भणति कथयति कहता है। अम्बा जननी माता। उत अथवा अथवा। प्रकृतिस्थ सामान्य मनः स्थितिमयी स्वाभाविक रूप से। अधिक्षिप्ति अधिक्षेपम करोति फटकारती है। चापलम चपलताम चंचलता को। अवमानिता तिरस्कृता अपमानित। दारकौ पुत्रौ दो पुत्रों को। निर्भर्त्स्यति तर्जति धमकाती है। निश्वस्य दीर्घम श्वासम गृहीत्वा दीर्घ श्वास लेकर। स्वपत्यम स्वसंततिम अपनी संतान को। आइए अब इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। प्रस्तुतः पाठः यह पाठ कुंदमाला इति नाम्नो कुंदमाला नामक दिङ्नाग विरचितस्य दिङ्नाग के द्वारा रचित संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथस्य संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ के पंचमांकात 5वें अंक से संपादनम कृत्वा संपादित करके संकलितो अस्ति लिया गया है। यह पाठ कुंदमाला नामक दिङ्नाग के द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ के 5वें अंक से संपादित करके लिया गया है। अत्र नाटकांशे यहाँ नाटक के अंश में रामः राम स्वपुत्रौ लवकुशौ अपने पुत्रों लव और कुश को सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। किंतु उभवपि लेकिन दोनों ने सविनयम तम निवार्यतः विनयपूर्वक उनको मना कर दिया। यहाँ नाटक के इस अंश में राम अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन उन दोनों ने विनयपूर्वक मना कर दिया। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूप लावण्यम दृष्ट्वा। सिंहासनारूढ़ः सिंहासन पर बैठे हुए रामः राम उभयो दोनों के रूप लावण्यम दृष्ट्वा रूप की सुंदरता को देखकर मुग्ध सन मुग्ध होकर स्वक्रोडे गृह्णाति अपनी गोद में बैठाते हैं। क्रोडे का अर्थ है गोद में। सिंहासन पर बैठे हुए राम उन दोनों के रूप की सुंदरता को देखकर मुग्ध होकर अपनी गोद में बैठाते हैं।
पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु के वात्सल्य का अत्यंत मनोहारी वर्णन विद्यमान है। सिंहासनस्थः रामः। अब यहाँ पर नाटक की शुरुआत होती है। सिंहासन पर राम बैठे हैं। ततः प्रविष्टः, उसके बाद प्रवेश करते हैं। विदूषकेन उपदिश्यान मार्गौ, विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग से। तापसौ कुशलवौ, तपस्वी कुश और लव। राम सिंहासन पर बैठे हैं, उसके बाद विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग से तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक का अर्थ होता है हास्य कलाकार, जो राजा की सभा में सभी का मनोरंजन करता है। विदूषक को राजा के एक विश्वास पात्र मित्र की तरह भी जाना जाता है। विदूषकः, यहाँ पर विदूषक कहता है इत इत आर्यो, इधर से आर्य। वह लव और कुश दोनों को संबोधित करते हुए कहता है कि आप इधर से आइए। आर्य एक आदर सूचक शब्द है जिसका प्रयोग उत्तम कुल में उत्पन्न हुए लोगों के लिए किया जाता है। कुश लवौ, कुश और लव कहते हैं। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल हैं। तो कुश और लव राम के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे पूछते हैं कि क्या महाराज, कि क्या आप कुशल हैं। रामः, राम कहते हैं युष्मद् दर्शनात् कुशलमिव, तुम दोनों के दर्शन से कुशल ही है। भवतोः किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव। भवतोः किम वयमत्र, क्या हम यहाँ, भवतोः आप दोनों के, कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, कुशल प्रश्न जानने के ही पात्र हैं। क्या हम यहाँ पर आप दोनों के कुशल प्रश्न जानने के ही पात्र हैं। अर्थात राम उनसे कह रहे हैं कि क्या हम आपके द्वारा केवल कुशल हमारा हालचाल पूछने के ही लायक हैं। न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, क्या हम अतिथि के समान गले लगाने के पात्र नहीं हैं। परिष्वज्य, उन्हें गले लगाकर। अहो हृदय ग्राही स्पर्शः, अरे हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। आसनार्धम उपवेशति, श्री राम लव और कुश को गले लगाने के पश्चात अपने आधे आसन पर बैठाना चाहते हैं। उभौ, वे दोनों लव और कुश कहते हैं राजासनम खलु एतत्, निश्चय ही यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासितुम, यहाँ बैठना उचित नहीं है। निश्चय ही यह राजा का आसन है, यहाँ बैठना उचित नहीं है। रामः, श्री राम कहते हैं सव्यवधानम न चारित्र लोपाए, असावधानी के कारण आपके चरित्र का लोप ना हो, अर्थात आपके चरित्र पर कोई उंगली ना उठाए कि आप राजा के आसन पर बैठे हैं। तस्माद अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, इसलिए सिंहासन को छोड़कर आप गोद में बैठिए। अंकम उपवेशति, अपनी गोद में बैठाते हैं। श्री राम लव और कुश को अपनी गोद में बैठाना चाहते हैं। उभौ, वे दोनों। अनिच्छाम नाट्यतः, लव और कुश अनिच्छा का नाटक करते हुए कहते हैं, अर्थात वे चाहते तो हैं श्री राम की गोद में बैठना, लेकिन वो ना बैठने की इच्छा का नाटक करते हुए कहते हैं राजन अलमति दाक्षिण्येन, राजन अत्यधिक शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है। रामः, अब श्री राम कहते हैं अलमति शालीनतया, ज्यादा औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। भवती शिशुजनो वयो अनुरोधाद गुण महतामपि लालनीय एव। अब यहाँ पर श्री राम कहते हैं गुण महतामपि, अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी, शिशुजनो वयो अनुरोधाद, आयु कम होने के कारण बालक लालनीय एव भवती, प्यार करने योग्य ही होता है। अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी कम आयु होने के कारण बालक प्यार करने योग्य ही होता है। व्रजति हिमकरो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। हिमकरो अपि, चंद्रमा भी, बाल भावात, बाल भाव के कारण, पशुपति मस्तक, पशुपति अर्थात भगवान शिव के मस्तक पर, केतक छदत्वम व्रजति, केतकी के पुष्पों से बने आभूषण के समान शोभा पाता है। चंद्रमा भी अपने बाल भाव के कारण ही भगवान शिव के मस्तक पर केतकी के फूलों से बने आभूषण के समान शोभा पाता है।
एष भवतोः सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। एष भवतोः आप दोनों के सौंदर्य अवलोक जनितेन सौंदर्य को देखकर उत्पन्न कौतूहलेन पृच्छामि कौतूहल से पूछता हूँ। आप दोनों के सौंदर्य को देखकर उत्पन्न कौतूहल के कारण पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतोर वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में से आपके कुल का कर्ता कौन है? क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्रमा दोनों में से आपके वंश का कर्ता कौन है? लवः अब लव कहता है भगवान सहस्रदिधिति अर्थात भगवान सूर्य। रामः राम कहते हैं कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृत्तो हो कैसे हमारे समान कुल में ही उत्पन्न हुए हो। विदूषकः अब विदूषक कहता है किम द्वयो अपि एकमेव प्रतिवचनम क्या आप दोनों का ही समान उत्तर है? लवः लव कहता है भ्रात्रा वावाम सोदर्या हम दोनों सगे भाई हैं। रामः अब श्री राम कहते हैं समरूपः शरीर सन्निवेशः शरीर की बनावट एक समान है। वयसस्तु न किंचित अंतरम आयु में भी कोई अंतर नहीं है। लवः लव कहता है आवाम यमलौ हम दोनों जुड़वा हैं। रामः अब श्री राम कहते हैं संप्रति युज्यते अब समझ गया किम नामधेयम आपका नाम क्या है? लवः अब लव कहता है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्य आत्मानं श्राव्यामि आर्य की वंदना में लव अपने आप को यह सुनाता हूँ अर्थात मैं आर्य की वंदना करते हुए अपना नाम लव बताता हूँ। कुशम निर्देश्य कुश की ओर निर्देश करके आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम आर्य भी गुरु के चरणों की वंदना में। इसके बाद कुश लव के वाक्य को पूरा करता है। वो कहता है अहमपि कुश इत आत्मानम श्राव्यामि मैं भी अपने आप को कुश सुनाता हूँ अर्थात मैं अपना नाम कुश बताता हूँ। रामः अब श्री राम कहते हैं अहो अरे उदात रम्यः समुदाचारः कितना सुंदर शिष्टाचार है। किम नामधेयो भवतोर गुरुः आपके गुरु का नाम क्या है? लवः अब लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि ही निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। रामः श्री राम कहते हैं केन संबंधेन किस संबंध के द्वारा? लवः लव कहता है उपनयन उपदेशेन उपनयन के उपदेश द्वारा। रामः श्री राम कहते हैं अहमत्र भवतोः जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि मैं यहाँ आप दोनों के जनक अर्थात पिता मैं आप दोनों के पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लवः लव कहता है नहीं जानाम्यस्य नामधेयम मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति और न ही कोई इस तपोवन में उनका नाम लेता है। रामः श्री राम कहते हैं अहो महात्म्यम अरे यह बड़े आश्चर्य की बात है। कुशः कुश कहता है जानाम्यहं तस्य नामधेयम मैं उनके नाम को जानता हूँ। रामः श्री राम कहते हैं कथ्यताम कहो। कुशः कुश कहते हैं निर्नुक्रोशो नाम उनका नाम निर्दयी है। रामः वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम अब श्री राम विदूषक से कहते हैं वयस्य मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम निश्चय ही यह बड़ा अनोखा नाम है। विदूषकः विचिन्त्य अब विदूषक कुछ सोचकर कहता है एवं तावत पृच्छामि अब मैं ही इनसे पूछता हूँ निर्नुक्रोश इति क एवं भणति निर्नुक्रोश निर्दयी इति क एव भणति ऐसा कौन कहता है? निर्दयी ऐसा कौन कहता है? कुशः अब कुश कहता है अम्बा अर्थात माता। विदूषकः किम कुपिता एव भणति क्या वह कुपित अर्थात क्रोधित होकर कहती हैं उत प्रकृतिस्था अथवा सामान्य रूप से? कुशः कुश कहता है यद आव्योर बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति जब हम दोनों के बाल भाव से उत्पन्न किसी अविनय अर्थात शरारत को देखती है तदा एवं अधिक्षिप्ति तब इस प्रकार से फटकारते हुए कहती है निर्नुक्रोशस्य पुत्रो निर्दयी के पुत्रो मां चापलम इति चंचलता मत करो।
जब हम दोनों के बाल भाव से उत्पन्न किसी शरारत को देखती है तब इस प्रकार फटकारते हुए कहती है, निर्दयी के पुत्रों, चंचलता मत करो। विदूषकः, विदूषक कहता है, एत्योर यदि पितुर्निर्नुक्रोश इति नामधेयम्, इन दोनों को अगर पिता का नाम निर्दयी बताया गया है, एत्योर जननी तेनावमानिता निर्वासिता, तो शायद इनकी माता उनके द्वारा अर्थात इनके पिता के द्वारा अपमानित करके निकाल दी गई है। एतेन वचनेन दारको निर्भर्स्यति, इसी कारण ऐसे वचनों से दोनों पुत्रों को डांटती है। विदूषक कहता है, इन दोनों को यदि पिता का नाम निर्दयी बताया गया है तो ऐसा लगता है कि इनकी माता इनके पिता के द्वारा अपमानित करके निकाल दी गई है, इसी कारण ऐसे वचनों से पुत्रों को डांटती है। रामः स्वगतम धिक मामेव भूतम। अब श्री राम को यह एहसास होने लगता है कि शायद ये दोनों सीता के ही पुत्र हैं। स्वगतम, वह अपने मन ही मन में सोचते हैं, धिक मामेव भूतम, ऐसा करने पर मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण, स्वापत्यम एवं, अपनी संतानों को, मन्यु गर्भई रक्षरई निर्भर्स्यति, क्रोधित वचनों से डांटती है। अब श्री राम मन ही मन में सोचते हैं, ऐसा करने पर मुझे धिक्कार है। वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण ही अपनी संतानों को क्रोध भरे वचनों से डांटती है। सवष्पम अवलोक्यति, श्री राम अश्रुओं से भरे हुए नेत्रों से दोनों को देखते हैं। रामः, राम कहते हैं, अति दीर्घः प्रवासो अयम दारुणश्च, अति दीर्घः बहुत लंबा, प्रवासो अयम यह प्रवास, दारुणश्च और कठिन, यह प्रवास बहुत लंबा और कठिन हो गया है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर संकेत करते हुए, कौतूहलेनाविष्टो, कौतूहल के कारण, मात्रम अन्योर नामतो हो, इन दोनों की माता के नाम को वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। श्री राम कहते हैं, जिज्ञासा के कारण इन दोनों की माता के नाम को जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम अनुयुक्तम विशेषतः तपोवने, लेकिन स्त्री के बारे में ऐसा पूछना उचित नहीं है और विशेष रूप से तपोवन में रहने वाली स्त्री के बारे में। तत् कोऽत्राभ्युपायः, तो यहाँ दूसरा क्या उपाय है। विदूषकः जनांतिकम, विदूषक संकेत करते हुए कहता है, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ। प्रकाशम, अब वह सामने आकर लवकुश से कहता है, किम नामधेया युयोर जननी, तुम दोनों की माता का नाम क्या है। लवः, लव कहता है, तस्याः द्वे नाम्नि, उनके दो नाम है। विदूषकः, विदूषक कहता है, कथमेव, किस प्रकार। लवः, लव कहता है, तपोवन वासिनो देवीति नामना आह्वयन्ति, तपोवन में रहने वाले लोग देवी नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधूरिति, और भगवान वाल्मीकि वधु कहकर पुकारते हैं। रामः, श्री राम कहते हैं, अपि च इतः तावद वयस्य मुहूर्तम मात्रम। अब श्री राम विदूषक को कहते हैं, मित्र इधर आओ पल भर के लिए। विदूषकः उपसृत्य, अब विदूषक पास जाकर, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। रामः, श्री राम कहते हैं, अपि कुमार्यो अन्योर अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृतांतः। अब राम विदूषक से कहते हैं, क्या इन दोनों बालकों और हमारे कुटुंब का वृतांत एक समान नहीं है। नेपथ्य, अब पीछे से आवाज आती है, यति वेला संजाता, इतना समय हो गया, रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। रामायण गानस्य नियोगः, रामायण को गाने का कार्य, किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं किया गया। इतना समय हो गया है, रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं किया गया है। लवकुश को श्री राम की सभा में वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण का गान करने के लिए बुलाया गया था। उभौ, अब वे दोनों अर्थात लव और कुश कहते हैं, राजन, हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, उपाध्याय दूतो हो अर्थात गुरु के दूत, अस्मान हमें, त्वरयति जल्दी करने के लिए कहते हैं। हे राजन, गुरु के दूत हमें जल्दी करने के लिए कहते हैं। रामः, श्री राम कहते हैं, मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोगः, मयापि मेरे लिए भी
मुनि नियोगः, मुनि का कार्य सम्माननीय एवं सम्माननीय है। मेरे लिए भी मुनि का कार्य सम्माननीय है। तथा ही क्योंकि भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतिम। श्री राम लवकुश से कहते हैं, आप दोनों इसको गाने वाले हैं। व्रतनिधिर अर्थात गुणों के भंडार, यह एक विशेषण है जिसका प्रयोग वाल्मीकि के लिए किया जाता है। महर्षि वाल्मीकि इसके कवि हैं। आप दोनों इस गान को गाने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि इसके कवि हैं। गिराम संदर्भो अयम प्रथमम अवतीर्णो वसुमतिम। धरती पर अवतरित प्रथम स्फुटवाणी का यह संदर्भ काव्य है। कथा चेयम श्लाघ्या सरसिरुः नाभस्य नेतम पुनाति श्रोतारम रम्यति च सोऽयं परिकरः। यह कथा कमल नाभि विष्णु से संबद्ध है। यह श्रोताओं अर्थात सुनने वालों को आनंदित करने वाली और पवित्र करने वाली है। वयस्य अपूर्वो अयम मानवानाम सरस्वती अवतारः। अब श्री राम विदूषक से कहते हैं, मित्र, ये दोनों बालक मानवों में सरस्वती का अवतार हैं। तदहम सुहृज जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि। तो मैं इसे सुहृज अर्थात मित्रों को, जन साधारणम और साधारण लोगों को श्रोतुम इच्छामि सुनाना चाहता हूँ। तो मैं इसे मित्रों और साधारण लोगों को सुनाना चाहता हूँ। सन्निधियंताम सभासदः, सभी सभासद निकट आ जाएं। प्रेष्यताम अस्मद्दंतिकम सौमित्रिः, सौमित्रिः अर्थात लक्ष्मण, लक्ष्मण को मेरे पास भेजें। अहम अपीत्यो चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपन्यामि। मैं भी लंबे समय से आसन पर बैठकर होने वाली थकान को घूमकर दूर करना चाहता हूँ। इति निष्क्रांताः सर्वे, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 3 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।